नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। यं प्रव्रजन्तमनपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातरो आजहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वो विनेदु त्वं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। श्रीवरं गुरुवरं वन्दे श्रीकरं करुणानिधिं सर्वशास्त्रसुधास्त्रज्ञं शुकशास्त्रसुधाकरं। मेरी भवव्याधा हरो श्री राधा नागर सोय जातन की छाई परत श्याम हरित द्रुत हो कि मोर मुकट कट काछनी और गलबे जलती माल यह बानक मो मन बसो जो सदा बिहारी लाल। जय जय श्री राधा रमण और जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर जय जय माखन चोर जय जय माखन चोर। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, श्री द्वारकाधीश की जय हो, श्री गिरिराज महाराज की जय हो, सदगुरुदेव भगवान की जय हो, अपने अपने सदगुरुदेव भगवान की जय हो, श्री हनुमंत लाल की जय हो, श्री रामलला सरकार की जय हो। आइए श्रीमद् भागवत कथा प्रारंभ करने से पूर्व अपनी वाणी को शुद्ध करने के लिए कुछ क्षण के लिए हरिनाम लेते हैं और कथा को प्रारंभ करते हैं। कि वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने कोई और डाल डाल और पात पे श्री राधा राधा हो कि करुणामयी। वो हमारी राधा रानी कैसी है? करुणा की होता, बड़ी दयालु है। उसका ध्यान करोगे तो आपके हृदय में जरूर निवास करेगी। ऐसे हमारी अलवेली सरकार का ध्यान करते हुए करुणामयी कृपामयी मेरी दयामयी राधे करुणामयी अरे कृपामयी मेरी दयामयी राधे करुणामयी अरे कृपामयी मेरी दयामयी राधे। सभी तालियां
तो ज्ञानी भय। सुखदेव जी किसी कृपा हो बोले राधा रानी सरकार। हाँ जाकी कृपा सुख ज्ञानी भय और ज्ञानी और ध्यानी भय। त्रिपुरा शंकर जी राधे और जाकी कृपा विधि से रचे ब्रह्मा जी। हाँ जाकी कृपा विधि से रचे व्यास पुराण के अधिकार। जाकी कृपा त्रैलोक धन। जाकी कृपा त्रैलोक धन। तो कहावत है बसुभान दुलारी। और मेरा धिकार करेगी वही श्री कृष्ण प्रिया बसुभान दुलारी। हमारी राधा रानी सरकार का भजन और आप हाथ कैसे ही अच्छा नहीं लगता? जोरदारी से राधा रानी सरकार कहती है मथुरा वृंदावन धाम बरसाना धाम। वो मथुरा धाम कहता है मथुरा वृंदावन भलो। मथुरा वृंदावन भलो। जहाँ पास बहे यमुना पतरा। यमुना महारानी की जय हो। जहाँ पास बहे यमुना पतरा। और चारों वेद पठान करें और संत मुनि संग के मन। और चारों वेद पठान करें और संत मुनि संग के मनमान। और यमुना यमदूतन तारत है अब तारत है श्री राधिका करुणामयी। भैया आवाज नहीं है, जोरदारी से बड़ी राधे राधे। देखिए हमारी राधा रानी सरकार कितनी दयालु है। हमने नाम लिया और राधा रानी हमारे सामने दिखाई दे गई। इसी को कहते हैं भावना। आइए
भगवान का नाम लेते हुए श्रीमद् भागवत कथा प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम उन संत समाज के लिए प्रणाम करते हैं जिनकी कृपा से ये भागवत कथा आज प्रारंभ हो रही है। श्री गुरुदेव भगवान की नमस्कार करते हैं, जिनके भी जो गुरुदेव हैं उनकी ही कृपा है, तो उनके द्वारा ये कथा प्रारंभ होने जा रही है। और उसके बाद आपके इस नगर के जो विप्र समाज हैं, जो ब्राह्मण समाज हैं, उन विप्र देवों के लिए हमारा बार बार नमस्कार है। महाराज, हमारे सभी शास्त्रों में पाया गया है कि सबसे ऊपर यदि कोई व्यक्ति है तो उसका नाम है ब्राह्मण, विप्रदेव ब्राह्मण। ब्राह्मणों का समाज, यद्यपि ऐसा नहीं है कि केवल ब्राह्मण ही समाज पूजनीय है। महाराज, भगवान के लिए सभी समान हैं, लेकिन ब्राह्मणों मुखवासी नहीं। ब्राह्मण कौन है? बोले भगवान का मुख है। ब्राह्मणों मुखवासी ने बाहु राजन ने कृतः। ये बाहु कौन है? बोले क्षत्रिय ठाकुर है। महाराज, उरु तदृश्य यद्यश्वम, ये हमारा उदर, ये पेट क्या है? कहते हमारा यही वैश्य बनिया है। पदयाम शूद्रो अजायतः, ये शूद्र कौन है? महाराज, भगवान के चरण है। शरीर के चारों ही अंग विशेष हैं, चारों की महाराज कीमत है। एक भी अंग किसी का बेकार हो जाए तो जिसका बेकार हो चुका है उससे पूछिए महाराज उसका क्या हाल होता है। यदि पैर बेकार हो गए तो महाराज ये बताइए शरीर किसी काम का है? नहीं। तो कीमत शूद्र के लिए है। कोई व्यक्ति ये समझे हमारे हमको तो बहुत नीचा समझ लिया, नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे भगवान समझता है, समान दृष्टि से सबको देखते हैं। पैरों की भी कीमत है महाराज। जड़ अगर मजबूत होगी तो मंजिल खड़ी हो जाएगी, और जड़ ही बेकार है तो मंजिल कहां से प्राप्त हुई महाराज? तो जड़ पैरों से भी कीमत है। और यदि ये पेट ना हो, हमारा पेट के बिना भी संसार बेकार है। हम और आप जगह जगह मारे मारे फिरते हैं, कार्य करते हैं, किसके लिए करते हैं? ये हमारा उदर है, इसके लिए। और यदि हाथ ना हो तो ये शरीर बेकार हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तुम्हारा ये क्षत्रिय ठाकुर हमारा समाज, ये हाथ भी मजबूत होने चाहिए। और उसके बाद में मस्तक तिलक करने के लिए ब्राह्मण पूज्य होता है महाराज, गुरुदेव पूज्य होते हैं, संत समाज पूज्य होता है। तो हम विप्रदेवों के लिए नमस्कार करते हैं, श्री हनुमान जी महाराज के लिए नमस्कार करते हैं, और सभी को नमस्कार करके उसके बाद में जो हमारे भक्तगण हैं ये भी अछूते नहीं है, हम उनके लिए भी नमस्कार करते हैं। ये ना होते तो कथा किसका उनकी। तो महाराज, ये हमारी माताएं, मातृशक्ति, यत्र नारी प्रपूजनते रमनते तत्र देवता। महाराज, ये नारी अगर न हो तो देवता प्रसन्न नहीं होते हैं। देवताओं की कीमत, देवता भी वहीं प्रसन्न होते हैं जहां ये नारी प्रसन्न होती है। ये नारी कौन है महाराज? लक्ष्मी स्वरूपा है। कभी कभी देखते हैं तो हमें याद आता है, ध्यान से करते हैं कि लक्ष्मी साक्षात लक्ष्मी आ रही है। तुम्हारा ये लक्ष्मी स्वरूपा है। धर्म में सबसे आगे कोई बढ़ने वाली है, किसी कार्य को कराने वाली है, तो धर्म पत्नी है। हमारे समाज में, हमारे धर्म ग्रंथों में पत्नी का नाम केवल पत्नी नहीं रखा गया है, उसका नाम क्या है? पूरे धर्म पत्नी है। जो धर्म के द्वारा लाई जाए उसका नाम धर्म पत्नी। तुम्हारा इन नारियों का भी धन्यवाद है जो यही भागवत कथा और पूजन, धर्म, कर्म यही सब कराती है, यही सब करते हैं। पति तो केवल पैदा करना जानता है, कमाना जानता है, धर्म अर्थ करना जानता है महाराज, अपने कर्म को करना जानता है, लेकिन उससे कार्य कराना कोई जानती है तो ये महिलाएं समाज जान लिया। ये हमारी माताओं के लिए, हमारी मैयाओं के लिए धन्यवाद है। तो कहती है कराइए, पाठ कराइए, पूजन कराइए, कथा कराइए, यही सब कराती है। तो इनके लिए नमस्कार करते हुए अब हम श्री भागवत कथा को प्रारंभ करते हैं। महाराज, भागवत में 6 अध्यायों में श्री महात्म की आए हैं। श्रीमद् भागवत का महात्म को समझ जाओगे तो कथा अपने आप समझ में आ जाएगी। यदि महात्मा समझ में नहीं आया तो कथा भी समझ में नहीं आएगी। जैसे पहले कभी किसी पुस्तक को पढ़ा जाता था तो उसका एक संदर्भ लिखा होता था, प्रकाशन संदर्भ विधि, उसमें लिखा रहता था। पहले पढ़ाने वाले जो अध्यापक होते थे कहते इसको पढ़ जाओ, इसको पढ़ो, उसको पढ़ोगे पुस्तक समझ में आ जाएगी, क्यों बनाई, इसका क्या कारण था, इसकी विधि क्या थी, तो इसके माना इसको समझना चाहिए। तो कहते हैं महात्मक ज्ञाने न श्रद्धा, यदि भागवत के महात्म को समझोगे तो क्या हो जाएगी? बोले महात्मक ज्ञाने न श्रद्धा, ये श्रद्धा उत्पन्न हो जाएगी।
श्रद्धया भक्ति ही, महाराज ये श्रद्धा उत्पन्न हो जाएगी तो भक्ति अपने आप ही आ जाएगी। और यदि मन में भक्ति आ गई तो फिर क्या होगा? बोले भक्ति ना प्रेम। यदि हमारी भक्ति जागृत हो गई तो भगवान में प्रेम उत्पन्न हो जाएगा। यदि प्रेम नहीं तो कुछ भी नहीं। भावना में ही भगवान है। यदि हमारी भावना नहीं तो भगवान कहां से? अगर हम किसी मूर्ति का पूजन करने जाते हैं तो हमारी भावना है ये शंकर जी की मूर्ति है। अगर उसे शंकर मानोगे तो वो शंकर है, अगर उसे कंकर मान लोगे कंकर है हमारा। तो महात्मा ज्ञानी ने श्रद्धा, श्रद्धया भक्ति, और भक्ति न प्रेम, और प्रेम उत्पन्न होगा तो फिर क्या हो जाएगा? बोले प्रेम न सिद्धि। हमारे ब्रज में एक बहुत अच्छे संत हुए हैं, आप तो सभी जानते हैं, उनका नाम है प्रेमानंद जी महाराज। सभी यूट्यूब पर मोबाइलों पर देखते हैं, अच्छे संत हैं। कहते हैं, कोई कहता है महाराज उनको सिद्धि है, कोई कहता है महाराज उन पर चमत्कार है। लेकिन सबसे विशेष आपके लिए एक बात बताते हैं महाराज, उन पर कुछ नहीं है। बोले क्या है? बोले प्रेम है। और प्रेम से क्या हो जाता है? हमने आपको बताया प्रेम न सिद्धि। यदि प्रेम हो गया तो सिद्धि अपने आप बोलने लगती है महाराज। सिद्धि अपने आप हो जाती है, वो व्यक्ति अपने आप सिद्ध हो जाता है। भगवान शंकर ने भी कहा हरि व्यापक सर्वत्र समान, और प्रेम ते प्रकट हो ही में जाना। भगवान कहाँ रहता है? पत्थर में नहीं, किसी दीवार में नहीं, किसी काष्ठ में नहीं। वो कहाँ है? बोले प्रेम से प्रकट हो ही में जाना। जगन्नाथ जी में मूर्ति है, पत्थर की भी नहीं है। किसकी है? बोले काष्ठ की है, लकड़ी की है महाराज। और हम जाते हैं और पूजन करते हैं और वो बहुत चमत्कारी मूर्ति है। कहते हैं उसके प्रसाद के लिए विश्व जगत हाथ पसारता है महाराज। जगन्नाथ के भात को जगत पसारे हाथ। ऐसी उसकी प्रसादी है, दुर्लभ प्रसादी है महाराज। भगवान भी तरस से उसकी प्रसादी के लिए। लेकिन वो मूर्ति किसकी है? काष्ठ की है। हमने सुना है कि उनमें अंदर दिल धड़कता है, भगवान की आत्मा विराजती है महाराज। ऐसे ऐसे चमत्कार है कि झंडा विपरीत चलता है महाराज। समुद्र की जो गर्जना है, अंदर जाओगे तो मालूम भी नहीं पड़ेगा क्या है। बोले प्रेम ते प्रकट होई में जाना। भगवान कहाँ रहते हैं? बोले प्रेम नहीं भगवान। तो महात्मा ज्ञानी श्रद्धा, श्रद्धया भक्ति, भक्ति ना प्रेम, और प्रेम ना सिद्धि। आज प्रेमानंद महाराज पे क्या है? बोले प्रेम की सिद्धि है। जो बोल देते हैं कहते महाराज बहुत अच्छा बोले, अच्छा कहते महाराज। कोई मिल जाता है कहते महाराज आपके मथुरा में एक संत हैं वृंदावन में प्रेमानंद जी महाराज। कहते हाँ भैया हाँ अच्छे। इसके बाद में एक श्लोक आता है महात्मा का, भगवान की नमस्कार किया है। कहते हैं क्या है, कैसे नमस्कार किया है? बोले सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रये विनाशाय और श्री कृष्णाय वयं नमः। भगवान कौन है? भगवान का नाम है सच्चिदानंद। कैसे? इसको थोड़ा अलग अलग कर लीजिए। बोले सत, चित और आनंद। क्या हुआ? बोले सच्चिदानंद। अक्षर अक्षर अलग अलग कर लीजिए, जिसमें सत्य भी हो। सत्य किसको कहते हैं? बोले धर्म। धर्म ना दूसरा सत्य समाना महाराज, धर्म से ही सत्य है। तो महाराज सत्य और चित और आनंद, जिसमें चित्त लग जाए, मन लग जाए, और जब मन लग जाएगा तो क्या हो जाता है? बोले आनंद का स्वरूप बन जाता है। तो श्लोक दिया सच्चिदानंद रूपाय। वो कौन है? बोले विश्वोत्पत्त्यात् हेतवे, जो विश्व के कारण से अवतार लिए महाराज। जब जब हो धर्म की हानि, जब जब धर्म की हानि होती है तो भगवान अवतार लेते हैं। तापत्रये विनाशाय, तीन ताप होते हैं महाराज, उनका विनाशन नाश करना है। बोले किसका ध्यान करें? बोले श्री कृष्णाय वयं नमः। उस श्याम सुंदर श्री कृष्ण का ध्यान करिए महाराज, वो बड़ा ही सुंदर है। टेढ़ा है महाराज, मोर मुकुट लगाए हुए है, बड़ा सुंदर है। उसकी सुंदर आकृति जिसने देखी महाराज
सब कुछ छोड़ दिया। हमारे ब्रज में एक IPS अफसर गुड़गांव के आए वृंदावन में, और वृंदावन में आकर के उन्होंने बांके बिहारी के दर्शन किए। हमारा जिस समय दर्शन किए तो अपने आप को भूल गए, सोच लगे अरे राम राम इस नौकरी में क्या रखा है। जो आनंद मेरे इस बांके बिहारी लाल में है वो आनंद संसार में है ही नहीं। कुछ ऐसा परित्याग मन में आया, घर गए, त्यागन कर दिया, और आपने झोली हाथ में ली और सीताराम सीताराम श्री कृष्ण शरण ममा, श्री कृष्ण शरण ममा, भगवान का नाम लेते फिरते आज भी है। शायद आपने सुना था एक ब्राह्मणों में हुए पंड्या, पन्ना जी को बोलते थे महाराज, बहुत अच्छे पोस्ट पे थे। ऐसी राधा रानी की भक्ति सवार हुई कि आए, दर्शन किए राधा रानी के, मन में विचार आया कि सखी बनना है तो राधा रानी की सखी बनते हैं। लहंगा पहन लिया, ओढ़नी डाल ली, नाक में नथुनी डाल ली, बिंदी लगा ली, और भाव बदल दिया, बोले राधा रानी के भाव में आ गए। राधा रानी के नाम में वो गुण है, राधा रानी के दर्शन में वो गुण है। कहते हैं भगवान की पूजा कैसे करनी चाहिए, पहले विधि समझनी चाहिए। महात्म में वो विधि ही है और कुछ नहीं है। कथा तो कल से प्रारंभ होगी, विधि है। भगवान का पूजन कैसे किया जाता है, भगवान को कैसे नवाया जाता है। आज घर घर में भगवान बालकृष्ण की मूर्ति को लेकर के व्यक्ति बैठे हुए हैं, पूजन करते हैं, आराधना करते हैं, लेकिन उसकी विधि क्या है शायद कुछ जानते हैं, कुछ नहीं जानते। बोले भगवान को स्नान कैसे कराया जाता है, भगवान को उठाया कैसे जाया जाता है, ये विधि है। कैसे उठाया जाता है, कहते हैं भगवान बालकृष्ण हैं, छोटे से बालक हैं, अब उनको उठाना है तो कैसे उठाओगे। बोले पहले माखन रखो, पहले मिश्री रखो। अपने घर में कोई छोटा सा बालक होता है तो उठते ही क्या कहता है, मम्मी माता जी हमको पहले दूध लाओ। हमारा कृष्ण क्या कहता है, अरे मैया थोड़ा माखन लाओ, मिश्री लाओ। तो भगवान को उठाया जाता है तो पहले माखन रखा जाता है, थोड़ी सी मिश्री रखी जाती है, तब भगवान उठते हैं। अब उठे तो कहते महाराज अब उठाया है तो उसके बाद में अब स्नान कराओ। तो कैसे कराओगे, कहते हैं जाड़ा पड़ रहा है, ठंडी लग रही है, तो क्या ठंडे पानी से स्नान कराना चाहिए? नहीं। जब हमको ठंडा पानी अच्छा नहीं लगता है तो हमारे लाडलीलाल भगवान श्री कृष्ण को पानी ठंडा अच्छा लगेगा? ठंडी ऋतु है, ठंडा मामला है, तो गरम गरम चीज चाहिए। भोजन करने जाएंगे, ठंड में भोजन करना है तो बोले गरम लाओ, और गर्मी में भोजन करना है तो बोले ठंडा लाओ। भगवान को जब स्नान कराना है तो गर्मी में स्नान कराओ तो बोले ठंडे ठंडे शीतल पानी से स्नान कराओ, और ठंडी है तो बोले गरम गरम पानी से स्नान कराओ। हमारे यहाँ ब्रज में केसर डाली जाती है, बरास डाली जाती है, जैसे कहीं भगवान को ठंड न लग जाए, ऐसी विधि है। अब उसके बाद में भगवान ने स्नान कर लिया, बोले कपड़े पहनाओ, सजाओ। सजाने के बाद में भगवान के लिए अब कुछ चाहिए? बोले हाँ, जब हमको चाहिए तो हमारे भगवान को क्यों नहीं चाहिए? अब क्या चाहिए? बोले बाल भोग। संत समाज में जाएंगे तो बाल भोग आता है, चना होते हैं और थोड़ा हलवा रखा जाता है। भगवान के लिए हलवा और चना का प्रसाद रखा जाता है, भोग लगाते हैं भगवान, इसको कहते हैं बाल भोग। हमारे द्वारकाधीश मंदिर है, जो ब्रज में गए हैं वो जानते हैं, 4 समय में दिन में सेवा होती है और 4 बार सायंकाल में सेवा होती है। अष्टयाम सेवा, भजन और जाप, इसमें कोई अंतर है महाराज? अंतर है। भजन किसको कहते हैं और जाप किसको कहते हैं ये पता है? भजन में और जाप में दोनों में अंतर है। कहते हैं जाप उसको कहते हैं कि जो आपके गुरुजी ने कोई मंत्र आपके कान में दिया है, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास, आपके गुरुजी ने जो मंत्र दे दिया उसको कहते हैं जाप। और भजन किसको कहते हैं? कहते हैं भगवान की अष्टयाम सेवा करो। 8 प्रकार की सेवा है। भगवान को पहले उठाओ, फिर स्नान कराओ, फिर बाल भोग लगाओ, और उसके बाद में राजभोग। राजभोग 10 बजे 10:30 बजे दर्शन होती है भगवान की द्वारकाधीश में। भगवान 56 प्रकार की सामग्री आरोपने वाले हैं। महाराज को भगवान को सुगंधित भोग चाहिए। महाराज पंडित लोग आते हैं, कहते हैं प्याज छोड़ दो, लहसुन छोड़ दो। तो क्या प्याज में लहसुन में कोई कमी है, कोई खराबी है? हाँ, सब्जी तो वही है, सब्जी है, लेकिन उसमें खराबी क्या है महाराज जो कह देते हैं कि इसको छोड़ दो? तो कुछ तो संत कहते हैं महाराज तामस है, क्रोध ज्यादा आता है,
और कुछ का कहना महाराज इसमें दुर्गंधी है, उसकी जो खुशबू है वो अच्छी नहीं मालूम पड़ती है। और भगवान हमारे कहाँ रहते हैं? बोले सुगंधित द्रव्यों में भगवान रहते हैं, जहाँ सुगंधित चीजें होती हैं वहीं रहते हैं। सुगंधिम पुष्टिवर्धनम श्लोक आया है महाराज, भगवान सुगंधी में निवास करते हैं, दुर्गंधी में भगवान रहते हैं। इसलिए भगवान सुगंधी रहते हैं तो पंडित लोग कहते हैं प्याज को छोड़ दो। हमारे घर में भोजन लगेगा, थाली बनी है, अब भगवान को भी तो भोग चाहिए, वो भी तो खाएंगे, तो क्या हम प्याज की भोजन को भगवान को रख सकते हैं? नहीं, उससे तो भगवान नहीं खाएंगे। इसलिए हमारा हमने कह दिया जो बनाओगे वो भगवान को भी लगाओ। अरे तुमने खाया तो वो नहीं खाएंगे, वो भी खाएंगे, लेकिन खाएंगे कैसे? जब हम प्याज और लहसुन का त्याग कर देंगे तब भगवान आपके भोजन को पाएंगे। एक बात और भी है, अन्न में बहुत सी दूसरी वस्तुएं होती हैं। जैसे आज गेहूं पैदा होता है, चावल पैदा होता है, तो उसमें क्या करते हैं? बोले दवाइयां पड़ती हैं, जहर पड़ता है, और जहर पड़ेगा तो जहर तो उगलेगा। जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन। अब जो भोजन हमारा बना उसको हमने भगवान के आगे अर्पण कर दिया तो वो शुद्ध हो गया, उसके दोषों को भगवान हरण कर लेते हैं और उसमें सात्विक वस्तुएं अंदर प्रदान कर देते हैं। और वही चीज हमने जब पूरे भोजन में मिला दिया, यानी भोग लगाया और वही भोजन हमने सारी चीजों में मिला दिया। चावल में चावल मिल गए और दाल में दाल मिल गई, सब चीज भगवान की आरोगी हुई हो गई। जब सब चीज तैयार हो गई अब उसे पाएंगे तो हमारी बुद्धि अपने आप पवित्र हो जाएगी। तुम्हें निवेदित भोजन कर रही महाराज, वाल्मीकि जी कहते हैं महाराज आप उनके हृदय में निवास करिए जो आपको पहले भोजन देते हैं। महाराज आप भोजन करो, तुमको अर्पण कर देते हैं, तब उसके हृदय में निवास कीजिए। तो महाराज भगवान को अर्पण कर दो तो वो शुद्ध हो जाएगी। इसलिए भगवान को अर्पण कराओ, भगवान की विधि को अपनाओ। भगवान में वो गुण है कि आपके सारे कामों को कर सकते हैं। देखो उसमें तुम्हारा मन होना चाहिए, दृढ़ विश्वास होना चाहिए। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास और पंचम भजन सुवेद प्रकाश। भगवान की 5वीं भक्ति है, मुझे विश्वास रख। कैसा विश्वास रख? एक भक्तमाली कथा आती है महाराज, श्री नवादा जी वर्णन करते हैं, कहते हैं करौली राजस्थान में करौली में एक मंदिर है जिसका नाम है मदन मोहन जी महाराज। जिस समय भगवान ने कामदेव का मंथन कर दिया, कामदेव के मोह पैदा कर दिया, तो भगवान का नाम पड़ गया मदन मोहन। मदन माने कामदेव। तो भगवान के मदन मोहन की मूर्ति आज भी है। राजस्थान में जाओगे आप करौली में तो उनके बहुत बड़े सुंदर दर्शन हैं। एक बार भगवान मदन मोहन जी के नाम की एक चिट्ठी आई, किसी भक्त ने भेजी। चिट्ठी को लेकर कोई डाकिया आया, लेकिन वो डाकिया कौन है? जात से मुस्लिम है, मुस्लिम धर्म को अपनाने वाला व्यक्ति है। चिट्ठी लेके आ गया, पुजारी जी को कहा महाराज ये मदन मोहन जी लाल की चिट्ठी है। चिट्ठी पुजारी ने खोल के देखी, जो बात थी भगवान के लिए अर्पण कर दी। जब अर्पण की तो उसने सोचा जब दर्शन करना चाहिए, यहां तक आए तो दर्शन करने में क्या लग रहा है? यद्यपि संप्रदाय उसकी अलग है, धर्म उसका अलग है, मुस्लिम है, नाम है कल्लू खान। दर्शन करने की इच्छा हुई, बोले दर्शन करते हैं मदन मोहन जी का। अंदर दर्शन करने के लिए गए तो ऐसा दर्शन किया कि बार बार एक ही इच्छा पैदा हो गई, अब तो भगवान के नाम की चिट्ठी रोज लेकर आनी चाहिए, भगवान का रोज दर्शन करेंगे। अब तो कोई ना कोई बहाना बना में भगवान के नाम की चिट्ठी लिखे और लिख करके रोज आ जाए और कहे महाराज भगवान के नाम की चिट्ठी है। चिट्ठी पुजारी जी पकड़े और दर्शन करने के अंदर पहुंच जाए, दर्शन कर। मन भगवान में लग गया महाराज। जब समाज को मालूम पड़ा तो धिक्कारी देने लगे, बोले अन्य समाज में जाते हो, हमारे समाज में क्या रखा है? तो उसमें कोई कमी है? हमारे समाज को छोड़कर अन्य समाज में जाते हो, अन्य धर्मों को दर्शन करते हो। विवाह हो चुका था, 5 वर्ष हो चुके थे, संतान नहीं हुई थी। संतान नहीं, बोले इसीलिए तुम्हारे संतान नहीं है क्योंकि तुम अन्य धर्म की पूजा करते हो, वहां दर्शन करने जाते हो। अगर हमारे धर्म को पूछते तो तुम्हारे अब तक संतान हो जाती। ये बात हृदय में चुभ गई। मदन मोहन लाल जी के सामने बैठ गई, रोने लगे। बोले महाराज आपके दर्शन का फल ये भी नहीं कि मेरे कोई संतान हो जाए। ध्यान लगाया भगवान में, नेत्रों से नेत्र मिलाए, कहने लगे प्रभु कुछ ऐसी कृपा करो कि समाज का मुख बंद हो जाए, कुछ कहना बंद हो जाए, कुछ चमत्कार कर दो। भगवान की कृपा हुई, ऐसी कृपा हुई कि ठीक 2 महीने के बाद में गर्भ ठहर गया, संतान हुई महाराज। संतान हुई, कैसी हुई?
बोले पुत्र हुआ महाराज। अब तो सबसे कहने लायक हो गए, बोले देखो मदन मोहन जी महाराज ने मेरी संतान दी, पुत्र हुआ है। समाज भी अब कुछ नहीं कहे, भाई मालूम है। लेकिन कुछ समय की घटना घटी, बालक बड़ा भी हो गया। बालक जब बड़ा हुआ तो अचानक एक घटना घटी, खेलने जा रहा था, एक ठोकर लगी, गिरा और प्राण निकल गए, मर गया। प्राण निकल गए तो कहने वाले को कुछ नहीं लगता है, जो व्यक्ति कराता है उसे मालूम है कि करने में कितनी विधि होती है, कितना काम करना पड़ता है। लेकिन कहने वाले को कुछ नहीं लगता है, कमी निकालने वाले में कोई दिक्कत नहीं होती है। वो तुरंत कहता है ये कमी रह गई, फलाने काम में तो उन्होंने काम तो कराया, वो चीज ठीक नहीं थी, पंडाल तो बनवाया लेकिन वो सही नहीं था, काम तो ठीक था लेकिन माइक बढ़िया नहीं थे, प्रसाद तो बांटा लेकिन वो चीज कमी रह गई। तो कमी निकालने वाले में कमी नहीं होती, वो तो कहने वाला है। देते हैं संसार को गाली, महाराज दुनिया को क्या छोड़ेंगे, वो तो भगवान को भी गाली देने वाले हैं, तो किसी को क्या छोड़ेंगे। समाज कहने लगा देखो हमारी बात नहीं मानी तुमने, हमने कहा था कि धर्म को छोड़कर हमारे धर्म में आ जाओ। देखो देखो संतान मर गई, पति को तो अच्छा है कोई बात नहीं, उसने भगवान का भरोसा किया, लेकिन पत्नी चंचला होती है। तुरंत पति से कहने लगी अगर तुम्हारा वो भगवान सच्चा है तो उसको जीवित करके दिखाए। मैं पहले ही कहती थी मत जाओ उस मंदिर में, कुछ नहीं रखा है, मेरा बालक आज मर गया। रोने लगी पत्नी को लेकर पहुंच गए मदन मोहन जी महाराज के सामने, रोने लगे। बोले महाराज एक संतान मिली और वो भी चली, दुनिया धिक्कारी देती है मेरे लिए। महाराज यदि आपने कुछ है चमत्कार तो दिखाइए। आज एक आपका भक्त आपके दरवाजे पड़ा हुआ है, महाराज कुछ दिखाइए जिससे समाज का मुख बंद हो जाए। ऐसी कृपा की मेरे मदन मोहन महाराज ने, बालक जीवित हो गया। खड़ा होकर कहता है माता जी मेरा एक सखा है, यही है, कहाँ है? दौड़ता हुआ गया, किसी को दिखाई नहीं पड़ रहा, लेकिन बालक को दिखाई पड़ता है, गया आलिंगन करने लगा। बोला मदन मोहन महाराज की ये और कोई कथा नहीं, कल की कथा है, इसी युग की कथा है महाराज। तो वो भगवान पर केवल भरोसा होना चाहिए, भरोसो दृढ़ इन चरणों की, भगवान के चरणों में भक्त का भरोसा होना चाहिए। असंभव को संभव करने की यदि क्षमता है तो मेरे बांके बिहारी लाल में है, मेरे द्वारकाधीश महाराज में है। अगर वो कोई थोड़ी विलंब भी लगाता है तो उसमें भी कोई ना कोई हित छुपा हुआ होता है। उसने जो विधि बनाई है वो उत्तम बनाई है महाराज। कहते हैं जब आगे कथा महात्मा की चलती है तो ये तो हमने आपको एक विश्वास वाली बात बताई। अगर कुछ चाहिए तो विश्वास रखो, आतुर हो जाओ, अपने नेत्रों में भगवान के ध्यान में सजल कर लो, देखो वो भगवान मेरा दौड़ा हुआ आता है कि नहीं आता है। प्रेम से बोलिए राधे राधे। आवाज नहीं आई भैया, प्रेम से बोलिए राधे राधे। हाँ अब आया। तो नेम से सूतवासिनम अविवाद्य महामतिम कथामृत रसस्वाद कुशलः शौनको ब्रवीत। एक समय की घटना घटती है महाराज। एक बार नारद जी ने विचार किया कि कलकाल आने वाला है, कलयुग आने वाला है। कलकाल में मानव की बल विद्या बुद्धि ये सब नष्ट हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? बोले भोजन दूषित है, भोजन अच्छा नहीं होगा तो बुद्धि अपने आप काम नहीं करेगी, भूमि भोजन सभी अपवित्र हो जाएंगे, तो मानव का कल्याण कैसे होगा महाराज? ये सोच करके शौनक आदि 88,000 ऋषि हैं, सतरणी कथा में भी यही ऋषि आते हैं। इन्होंने विचार किया कि हमको ब्रह्मा जी के पास चलना चाहिए और पूछना चाहिए कौन सा साधन है जिसके कारण हमारा काम बन जाए महाराज, हमारा ये मन भगवान में लीन हो जाए। आज ये सभी 88,000 ऋषि मिलकर के ब्रह्मा जी के पास गए, अनेकानेक स्तुतियां करने लगे और कहते हैं ब्रह्मा जी एक महाराज एक बात बताओ, कलकाल आने वाला है, कलयुग में मानव की बुद्धि विद्या बल सब अपवित्र हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो उसका कल्याण कैसे होगा? कोई विधि बताइए, कोई उत्तम प्रयोग बताइए। ब्रह्मा जी ने ये सब देखा तो सोचने के बाद में आपने रथ का एक पहिया उठाया और उस पहिया को आकाश में छोड़ दिया। बोले महात्माओं इसके पीछे पीछे जाओ, ये पहिया जहां रुक जाए समझ लेना वही सत्कर्म करने का स्थान है, वहीं से कल्याण प्रारंभ हो जाएगा। आइए 88,000 आगे आगे ये पहिया चल रहा है और पीछे पीछे 88,000 ऋषि चल रहे हैं महाराज।
देखते ही देखते ये पहिया एक जगह पर गया और जाकर के ये टिक गया, और इसकी जो नोक है जो उस पर टिका रहता है पहिया, वो नोक जाकर जमीन में गड़ गई। जैसे गड़ी चारों ओर पानी फैलने लगा। उसी स्थान का नाम पड़ा नैमिष, या निमि यानी नोक अंदर गड़ गई, उसी का नाम नैमिष पड़ा। सबसे प्राचीन स्थान है महाराज। आज भी हजारों व्यक्ति उसमें दर्शन करने के लिए जाते हैं। और जो पहिया गिरा उसी का नाम है चक्र तीर्थ। उसके चारों ओर अमावस्या के आसपास में जब समय आता है तो चारों ओर पानी बढ़ने लगता है। हजारों व्यक्ति उसमें स्नान करने के लिए जाते हैं। वहीं पर ये सब बैठ गए और यहाँ पर भगवान का ध्यान करने लगे। कहते हमारा उसी समय संतों में श्रेष्ठ एक महाराज पधारे, जिनका नाम था सूत जी महाराज। समय आया, सबने देखा, सभी खड़े हो गए। कहते महाराज कोई संत जन आपके घर पर आए, कोई उच्च ब्राह्मण आपके दरवाजे पर आए, कोई गुरु आपके दरवाजे पर आए, तो व्यक्ति को चाहिए कि खड़े होकर उनका अभिवादन करना चाहिए। स्वागत करने का एक तरीका, माध्यम है। पुरुष हैं तो शरणागति दीजिए, साष्टांग दंडवत कीजिए, और महाराज स्त्रियां हैं तो नमस्कार कर सकती हैं। साष्टांग दंडवत स्त्रियों के लिए निषेध है, तो दंडवत करना चाहिए। यदि उसका स्वागत करोगे तो वो आपको सारे पुण्य अपने आप दे जाएगा। और एक सम्मान की विधि भी है, तो कोई संत आए, कोई ब्राह्मण, कोई श्रेष्ठ व्यक्ति कोई पहुंचे तो उसके स्वागत पर खड़ा हो जाना चाहिए। सभी खड़े हो गए, बोले आइए महाराज आपका स्वागत है, स्वागत है। पूजन किया, माला पहनाई, पटका उड़ाया और कहने लगे महाराज हमारे एक प्रश्न है महाराज, कलकाल आने वाला है, मानव की बुद्धि बल विद्या सब अपवित्र हो जाएंगे, उसकी शुद्धि कैसे हो जाएगी महाराज? कोई ऐसा माध्यम बताइए जिससे सबका उपकार हो जाए, सभी का कल्याण बन जाए। ये सोच करके आपने सभी को बैठाला और कहा बड़ा उत्तम प्रश्न किया है महाराज। हम आपकी श्रीमद् भागवत कथा बताते हैं। कथा कहना प्रारंभ किया। यहां तो ये कथा कह रही है महाराज, और उधर एक समय ऐसा भी आता है जहां सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित के लिए कथा कह रहे हैं। ये वो कथा है जो व्यक्ति जीवन में एक बार सुन ले, मन से सुन ले महाराज। बहुत से व्यक्ति कहते महाराज हमने कथा तो सुनी लेकिन हमारा कल्याण नहीं हुआ। और कथा कहने वाले का भी कल्याण नहीं हो पाता है, और कथा सुनने वाले का भी कल्याण नहीं हो पाता। क्यों नहीं हो पाता है महाराज? कथा तो बहुत सुनते हैं लेकिन कल्याण हमारा फिर भी नहीं हुआ। कल्याण हमारा इसलिए नहीं हुआ महाराज कि न तो हमें उस पर विश्वास है। हम कथा तो सुनने गए लेकिन व्यवहार निभाने के लिए गए। हमने व्यवहार निभाया और अपने कपड़े झाड़े और चल दिए। कथा होती है कपड़े झाड़ कथा। कथा सुनी, कपड़े झाड़े और चल दिए। और कथा कहने वाला ये सोचता है कि हमें तो अपनी फॉर्मेलिटी पूरी करनी है, हमने कथा सुनाई, हम भी अपनी पैसा लेंगे और चले जाएंगे। तो न तो कहने वाले का कल्याण होता है और न सुनने वाले का कल्याण होता है। मन से सुनिए, विधि से सुनिए, नियम से सुनिए, संयमों का पालन कीजिए। यदि हम ऐसा काम करेंगे तो जरूर पालन होगा। यहाँ सुखदेव जी महाराज परीक्षित के लिए कथा सुना रहे हैं। देवताओं ने सोचा कि कथा सुना रहे हैं तो एक अमृत का कलश लिया और नीचे उतर के आगे कहते सुखदेव जी महाराज ये कथा राजा परीक्षित को क्यों सुना रहे हो? इसलिए कि ये इसकी सदगति हो जाए। अरे सदगति की बात छोड़िए महाराज, हम एक अमृत का कलश लेके आए हैं, आप इसकी 2 बूंद पिला दीजिए, अमर हो जाएगा। लेकिन सुखदेव जी ने जब देखा तो मना कर दिया। बोले राजा महाराज हमें इसकी कोई आवश्यकता नहीं। बोले क्यों? बोले को स्वधा को कथा लोके को कांच को मणिर महान ब्रह्मरातो विचार्यैवं तदा देवान जहां सह। कहां तो कांच के समान आपका ये अमृत का कलश, और कहां मणि के समान ये श्रीमद् भागवत कथा। हमें ये कथा राजा परीक्षित को सुनानी है। कथा किसको सुनाई जाती है? बोले अधिकारी व्यक्ति के लिए। जो अधिकारी है, जो मन से सुने, उसे कथा सुनानी चाहिए। पढ़ने वाला शिष्य यदि अच्छा होता है तो पढ़ाने वाले अध्यापक का मन करता है कि इसे पढ़ाओ, इसको इतना तैयार कर दो कि मेरा नाम कर दो। और यदि पढ़ने वाले का ध्यान नहीं है तो अध्यापक भी होता है ये अपनी फॉर्मेलिटी पूरी करता है तो हम अपनी करेंगे, पढ़ाया लिखा छोड़ दिए जाओ। कोई कोई व्यक्ति ऐसा होता है कि प्रैक्टिस करने वाले पर इतनी मेहनत कर देता है कि वो अपना नाम कर देता है, और नाम होता है तो पूछा जाता है ये किसका शिष्य है? बोले फलाने व्यक्ति का। तुम्हारा पढ़ाया भी उसे जाता है। रे राजा परीक्षित कौन है? बोले भगवान की
अमृतमयी कथा का सुनने का जिज्ञासु है। जब कोई जिज्ञासु व्यक्ति पूछता है तो बताने वाला कहता है इसे बताओ, ये अधिकारी है। तो ये परीक्षित कौन है? बोले भगवान का रसिक है। आज तो कथा का समय बहुत छोटा सा हो गया, 3 घंटे भी व्यक्ति कोई बैठ जाए तो बहुत बड़ी बात होती है हमारा। लेकिन जिस समय ये कथा हुई, निरंतर कथा चली, रात और दिन कथा चली। तो सुनने वाला कौन था? बोले राजा परीक्षित जैसा ज्ञानी। तो कहने वाले कौन थे? बोले सुखदेव जी महाराज जैसे सज्ञान व्यक्ति, ऐसे आचार्य जो स्वयं शंकर के ही अवतारी थे, स्वयं शंकर बन के आए हैं। ऐसी दिव्य मूर्ति जहां कथा कहने बैठ जाए महाराज, क्या कहने। और कहां कह रहे हैं? बोले गंगा का तट, गंगा की कलकल धारा बह रही है, कलकल नाम का शब्द हो रहा है, निर्मल गंगा का पानी बह रहा है। और उस गंगा के तट पर सुखदेव जी महाराज आसन लगा के बैठे, बड़े योगी हैं, अवधूत हैं, 16 वर्ष की आपकी आयु है, सर्वांग आपका श्याम वर्ण है, काले काले घुमराले बाल हैं, मस्तक पर धूल लगी हुई है। तो कहते राजा बैठ, अब तेरे लिए प्रथम सुनाएंगे। राजा की कथा सुना रही है, तो बोले जाओ इसको ले जाओ, ये तो कांच के समान है। देवताओं को बुरा लगा, ब्रह्मा जी के पास पहुंच के बोले महाराज ये कैसी कथा है जिसके लिए हमारे लिए मना कर दिया और राजा परीक्षित के लिए सुना रहे हैं। तो पुरा धाता विस्मतः, ये विधाता यानी ब्रह्मा जी भी आश्चर्य में पड़ गए। बोले ऐसी कथा है जो देवताओं को दुर्लभ है? ये कथा वही है जिसके लिए देवता भी तरसते हैं महाराज, ये वो कथा है। तो आज राजा ब्रह्मा जी विचार करते हैं ऐसी कथा को सुनना चाहिए, देखना चाहिए कि कैसी कथा है, इसका परिणाम क्या मिलता है। 7 दिन तक सभी बैठ गए, आकाश में बैठे हुए देवता बैठे और कथा को सुन रहे हैं महाराज। तो क्या हुआ? राज्ञो मोक्षम तथा वीक्ष पुरा धातापि विस्मतः सत्यलोके तुलाम बद्ध्वा तोलय साधनान्यज। महाराज चमत्कार हो गया, 7 दिन में इस कथा के माध्यम से विमान आगे भगवान के पार्षद आए, पीले पीले वस्त्र पहन के रखे हैं, और यहाँ राजा परीक्षित सभी को त्यागा और भगवान के विमानों में बैठ के भगवान के धाम को चले गए। प्रेम से बोले राधे राधे। ऐसी ये कथा है, 7 दिन में कथा सुननी चाहिए। बोले 7 ही दिन क्यों मनाई महाराज? 8वां दिन भी हो सकता था, 1 महीने में भी कथा हो सकती थी, लेकिन 7 दिन बात समझ में नहीं आई। बोले राजा मानव के जीवन में केवल 7 ही दिन होते हैं, 8वां दिन होता ही नहीं है। 7 ही तो दिन है, 12 के हिसाब से भी लगाइए 7 दिन बनेंगे। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार, वही 7 दिन ही है। 7 दिन में ही व्यक्ति मरता है और 7 दिन में व्यक्ति जीता है। सारे काम 7 में ही दिन में तो होते हैं, 8वां दिन तो कोई है ही नहीं राजा। एक कारण और भी है, कारण ये भी है महाराज कि कलयुग जब आवेगा तो व्यक्ति पे 1 घंटा का समय निकालना तो दुर्लभ है। 7 दिन इसलिए रखे गए महाराज। 1 महीने कथा कौन सुनेगा? 10 दिन कथा कौन सुनेगा? 20 दिन कथा कौन सुनेगा? किसी पे समय इतना है ही नहीं। तो 1 घड़ी, आधी घड़ी और आधी में पुनः आध कथा सुन ले महाराज। कब? बोले 1 घड़ी सुन ले, आधी घड़ी सुन ले, उसकी भी आधी कर दो महाराज, जितना समय मिल जाए उतनी सुन लो। यदि मन से सुन ली तो हमको भी विश्वास है कल्याण जरूर हो जाएगा। शब्द एक भी यदि दिमाग में बैठ गया तो महाराज कल्याण कर देता है। ये वो भागवत है, ब्रह्म वाक्य है, ये भागवत नहीं है। कोई व्यक्ति ये सोचा है कि ये भागवत जी पुस्तक है जिसका केवल पूजन कर दिया जाता है और सरस्वती की पूजा करके छोड़ दिया जाता है, नहीं। तेरे वांगमयी मूर्ति प्रदक्षा वर्तते हरे, ये भगवान की वांगमयी मूर्ति है महाराज, स्वयं भगवान है। जिस समय भगवान श्री कृष्ण अपने धाम के लिए जा रहे थे तो सभी ब्रजवासी और उद्धव जी विकल हो गए, रोने लगे। बोले महाराज आप तो चले जाओगे, आपके बिना ये ब्राह्मण, ये आपके ब्रजवासी विकल हो जाएंगे महाराज, रहेंगे कहाँ? उद्धव जी कहते महाराज मैं आपके बिना कैसे रहूंगा? कहते यदुवंश में कोई व्यक्ति बचा था तो उद्धव जी महाराज बचे, ये श्राप से मुक्त थे। यदुवंशियों के लिए श्राप लगा हुआ है, गांधारी का श्राप है। तो महाराज सभी लोग प्रभाषक क्षेत्र में जाकर समाप्त हो गए, लेकिन उनमें उद्धव जी बच गए महाराज। उद्धव जी ने भगवान ने उद्धव जी को मुक्त रखा श्राप से, इसलिए रखा बोले भागवत का प्रचार प्रसार करेंगे। तो जब जाने लगे भगवान तो उद्धव जी रोने लगे, बोले भगवान आप तो चले जाओगे, आपके बिना रहेंगे कैसे?
उद्धव जी की बात सुनकर भगवान कहते हैं, उद्धव ये मेरी भागवत पुस्तक है, ये पुस्तक नहीं है, ये स्वयं मैं हूं, तेरे एवं वाग्मयी। 12 स्कंद हैं इसके, 12 अंग भगवान के हैं, मैं स्वयं हूं इसमें। जहां ये रहेगी वहां मैं स्वयं रहूंगा। और जब ब्रजवासी रोने लगे तो ब्रजवासियों से कहते हैं, ब्रजवासी बल्लभ सदा और मेरे जीवन प्राण, और तुम ही न तन की बिसारी हो, मोहिनंद बाबा की आन। ब्रजवासियों आप क्यों रोते हो? बोले महाराज ब्रजवासी बल्लभ सदा, मेरे जीवन प्राण, तुम मेरे ब्रजवासी हो, मेरे प्राण हो। आज भी कोई अच्छा संत मिल जाता है और ब्रजवासी को देखता है तो खड़ा हो जाता है। बोले महाराज आप सखा हो। भागवत के 10वें स्कंद में ब्रजवासियों का प्रसंग आएगा, हम आपको बताएंगे। खड़े हो जाते हैं, बोले महाराज आप तो ब्रजवासी हो। आज भी प्रेमानंद जी महाराज भी जब कोई ब्रजवासी पहुंचता है, बोले सबके लिए टोकन मिलता है, और ब्रजवासी पहुंच जाता है, बोले इनके लिए कोई टोकन नहीं, आने दो। ब्रजवासियों का मंत्र अलग है और सबके लिए मंत्र अलग है। सबके लिए वो भगवान हो सकता है, लेकिन ब्रजवासियों के लिए वो परम मित्र है, मित्र बराबर का होता है महाराज। तो भगवान बराबर के हैं, हमारे ब्रजवासियों के संगति हैं, संगत पर रहे हैं, ऐसे वो भगवान हैं। तो यहाँ 7 दिन में मोक्ष देखी तो यहाँ विधाता के लिए, ब्रह्मा के लिए आश्चर्य होने लगा। विचार करने लगे ऐसी श्रीमद् भागवत कथा है, इसको सुननी चाहिए। और यहाँ पर सूत जी भागवत सुना रहे हैं 88,000 ऋषियों के लिए। किसके लिए, क्यों सुना रहे हैं? बोले ये भागवत भी एक यज्ञ है। कौन सा यज्ञ है? बोले ज्ञान यज्ञ है, इससे ज्ञान मिलता है। हमारे पूर्वजों ने क्या किया, हमारी धरती पर क्या क्या संवाद हुए, कैसे कैसे काम हुए, ये धरती कहाँ से आई, ये 7 खंड पृथ्वी के कैसे हो गए, 7 समुद्र कहाँ से आए, ये यमुना कहाँ से आई, ये गंगा कहाँ से आई, ये सरयू कहाँ से आई, ये सरस्वती कहाँ से आई, इतिहास है। ये भी ज्ञान यज्ञ है हमारा। एक बार नारद जी ने विचार किया कि हमें धरती पर विचरण करना चाहिए। अहम तु पृथ्वी यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति, पुष्करम च प्रयागम च आकाशम गोदावरीम तथा। आपने विचार किया कि इन पैरों की शुद्धि करनी है तो बोले विचरण करो। कहाँ? बोले अपने गांव में नहीं। तो बोले कहाँ विचरण करना चाहिए? बोले विचरण करो। बोले कहाँ पर? बोले तीर्थाटन करो, तीर्थों में विचरण करो। तीर्थों में जब आप घूमोगे फिरोगे तो उसकी जो रज लगेगी, वो मिट्टी लगेगी, वो आपका कल्याण कर देगी। पग पवित्र तीर्थ गमन और कर पवित्र कछुदान। हाथों की शुद्धि कैसे होती है महाराज? बोले दान करो, इनसे कल्याण हो जाएगा। जितना हो सके उतना लुटाओ, पर इतना भी मत लुटाओ जो घर बार बेकार हो जाए। और पत्नी गाली दे, बोले जाओ ऐसा भी क्या दे दिया, लेके आए थे सब दे आए, हमको कंगाल बनाई दे। नहीं, ऐसा भी नहीं। दान वित्त के समान, इतना दान करो जितना हमारा वित्त है, हमारा स्थान है। राजा बलि ने बहुत बड़ा दान किया, लेकिन किसी ने अच्छा नहीं बताया। भगवान ने तो कहा आहा बहुत बड़ा काम कर दिया, तेरे समान कोई दानी है ही नहीं। लेकिन जब अन्य व्यक्ति सुनते हैं वो कहते महाराज इतना दान कर दिया, तो अपने पास रहने की जगह भी नहीं छोड़ी। तो दान वित्त के अनुसार दान करो। कमाई का दशांश दान करना चाहिए, इसलिए दान करो महाराज। आज तीर्थाटन करने के लिए निकले, लेकिन जब आप गए तो आपने अनेकानेक बातें देखी। कहाँ गए? बोले पुष्करम प्रयागम च। पुष्कर जी गए, प्रयाग जी गए, काशी गए, गोदावरी गए। लेकिन जहां जहां गए वहां पर कलकार व्याप्त देखा, हर जगह कलह ही कलह है। कैसा कलह है? बोले हर जगह ही कलह है। यहाँ पर सत्य खत्म हो चुका है, तपस्या समाप्त हो चुकी है महाराज, चारों ओर कलयुग ही कलयुग है। बोले अब क्या करें, कहाँ जाना चाहिए? बोले एक ही बात है, चलो गृहस्थियों में चलते हैं। गृहस्थियों में जाकर देखें तो क्या है? बोले सास और बहू लड़ाई लड़ रही है, बेटा और पिताजी लड़ाई लड़ रहे हैं, नंद और जेठानी लड़ाई लड़ रही है, घर घर कलह है। बोले किस लिए लड़ाई कलह है? बोले ये तेरा और ये मेरा, केवल तेरा और मेरा के चक्कर में घर घर कलह है। बोले छोड़ देना चाहिए, चलिए। और संतों में चलते हैं। संतों में गए तो बोले मान पद प्रतिष्ठा, इसको लेकर संतों में भी लड़ाई है, एक दूसरे की विपरीतता है। कोई कहता है ये संत खराब है, कोई कहता है ये अच्छा नहीं है, कोई कहता है ये बहुत बढ़िया है, उनमें भी विवाद चालू है। ये कलयुग के लक्षण हमारा है। कलयुग में घर घर कलह हो जाएगा। आज यहां से भी आगे चल दिए, विचार किया। एक बात और देखी, बोले कन्याएं ये सब परेशान हो चुकी हैं,
घर की जो स्त्रियां हैं वो अपने सतीत्व के लिए बेच रही हैं। ये कलकाल का नियम बन गया महाराज। क्यों? बोले धन हमको मिल जाए। धन के कारण स्त्रियां अपने सतीत्व को बेच रही हैं। ये कलकाल के लक्षण है महाराज। और एक बात देखी, व्यक्ति अपने धन को बेच रहा है। कौन सा धन? सबसे बड़ा उत्तम धन है गाय का घी और गाय का दूध और गाय का माखन। पहले यही धन समझा जाता था, उसकी बिक्री हो रही है महाराज। तो इसका मतलब ये है, इससे पूर्व में ये चीज बिक्री नहीं की जाती थी। पहले आदमी खाता था, फिर उसके बाद में जो बचता था तो उसे बांट देता था। लेकिन अब तो मामला और विपरीत हो चुका है। घर घर में भैंस तो है, गैयाएं तो हैं, दूध तो होता है, लेकिन हम पीते नहीं है। तो क्या करते महाराज? पूरे दूधिया आता है और सारे दूध को ले जाता है, बिक्री हो जाती है महाराज, और हम भूखों पड़ जाते हैं। तो हमें मिलता क्या है गाय और भैंसों से? बोले गोबर। गोबर मिलता है, खूब थापो और आग जलाओ, ये काम करते रहो। गाय हमने पाली है, भैंस हमने पाली है, तो पहले अपुन पियो, अपने बच्चों को पिलाओ जिससे पुष्ट हो जाए। तो महाराज ये चीज देखी, आपने विचार किया कि ये मामला ठीक नहीं है, चलो हम वृंदावन चलते हैं। वृंदावन में पहुंचे महाराज। वृंदावन बड़ा सुंदर स्थान है। यहाँ आपने एक बड़ी विचित्र बात देखी। कहते हैं एक बड़ी सुंदर स्त्री है, कमल के समान जिनके नेत्र हैं। इनके पास में दो वृद्ध व्यक्ति पड़े हुए हैं। बार बार इनको उठाने का प्रयास करती है, लेकिन ये उठते नहीं, गिर जाते हैं। नारद जी ने देखा भीड़ लगी हुई है, विचार किया चलना चाहिए, लेकिन देखा स्त्रियों का समूह है, कोई जाने क्या सोचेगा, आगे चलते। भक्ति महारानी इनका नाम है, आवाज लगाती हैं, कहती हैं अहम भिक्ति दीक्षात इमो में तनयो मतो ज्ञान वैराग्य नामानो अकाल योगेन जर्जरो। महाराज ये वृंदावन है, थोड़ा रुक जाओ, हमारी बात सुन जाओ। नारद जी रुके, बोले देवी तुम कौन हो? बोले मेरा नाम भक्ति महारानी है। ये कौन है? बोले ये मेरे पुत्र हैं। बोले कौन? बोले ज्ञान और वैराग्य। ये बुढ़े हो चुके महाराज, कोई ऐसा प्रयत्न करो, ऐसा कोई काम करो जिससे ये युवा हो जाए। माता हो बूढ़ी और पुत्र हो जवान, अच्छी बात, लेकिन पुत्र हो बूढ़े और माता हो जवान, ये हंसी की बात हो जाती है। माता जी तो लिपस्टिक को लाली लगा के निकल रही है और पुत्र के बाल सफेद हो रहे हैं, ये मजाक का कारण बन जाता है। तो ये कहती है महाराज एक काम करो, इनको जीवित युवा अवस्था प्रदान करो। बहुत से ग्रंथ सुनाए, बहुत सी चीजें सुनाई, लेकिन बार बार उठती हैं और गिर जाते हैं। ये वो धाम वृंदावन है जहां व्यक्ति आ जाता है तो राधे राधे अपने आप बोलने लगता है। प्रेम से बोली राधे राधे। अभी आवाज नहीं आई, जोरदारी से बोलिए राधे राधे। राधे कृष्णा, राधे कृष्णा। ये वृंदावन है महाराज। आइए कौन कौन वृंदावन चलना चाहता है हाथ खड़े करें एक बार भैया। ऐसे नहीं चलते वृंदावन। बांके बिहारी लाल की जय हो। आइए अपना पैसे के वृंदावन चलते हैं, पर शर्त देखिए कि ताली ताली शर्त है। जहाँ बांके बिहारी ब्रजभान दुलारी, जहाँ बांके बिहारी ब्रजभान दुलारी, वो यहाँ यमुना और देवन वही है वृंदावन, वही है वृंदावन, वही है वृंदावन, वही है वृंदावन। यही है वृंदावन, यही है वृंदावन, वही है वृंदावन, वही है वृंदावन। जहाँ बांके बिहारी दुलारी, जहाँ बांके बिहारी ब्रजभान दुलारी, जहाँ बांके बिहारी ब्रजभान दुलारी, जहाँ बांके बिहारी ब्रजभान दुलारी, यहाँ यमुना और देवन यही है वृंदावन, यही है वृंदावन, यही है वृंदावन, यही है वृंदावन। राधे बोल बांके बिहारी लाल की।
दुलारी। जहाँ कूंज गलन में झूम झूम के कूंज गलन में झूम झूम, वो जहाँ कूंज गलन में झूम झूम, जहाँ कूंज गलन में झूम झूम और नाचे मेरा मन, यही है वृंदावन, यही है वृंदावन, यही है वृंदावन, यही है वृंदावन। ओ जहाँ बाके बिहारी ब्रज भान दुलारी, जहाँ आके बिहारी ब्रज भान दुलारी। ओ जहाँ बाके बिहारी ब्रज भान दुलारी, जहाँ बाके बिहारी ब्रज भान दुलारी। ओ यहाँ यमुना और निधि बहे, राधे। यही है वृंदावन, यही है वृंदावन, यही है बोले राधा रानी सरकार की, राधा रानी लाल की, राधे राधे। और देखिए, आप में से बहुत लोग वृंदावन गए होंगे, तो वृंदावन में जाने की एक ही परिभाषा, एक ही शर्त है। माँ जो भी मिलेगा आपको, ये नहीं कहेगा भैया हटना, राधे राधे, जो मिलेगा वो राधे राधे बोलेगा। तो कैसे? वृंदावन में संत मिलेंगे, वृंदावन में संत मिलेंगे, अरे वृंदावन में संत मिलेंगे, वृंदावन में संत मिलेंगे, और राधा नाम के पंथ मिलेंगे, और राधा नाम के पंथ मिलेंगे, राधा नाम के रानी के चरणों में प्यारे, रानी के राधा रानी के चरणों में अपना कर ले रोज नमन, यही है वृंदावन, यही है वृंदावन, यही है वृंदावन, यही है वृंदावन। ओ जहाँ बाके बिहारी ब्रज भान दुलारी, जहाँ बाके बिहारी, ओ जहाँ बाके बिहारी ब्रज भान दुलारी, जहाँ बाके, ओ यहाँ यमुना और निधि बहे, यही है वृंदावन, यही है वृंदावन, यही है वृंदावन, यही है वृंदावन। इतनी कृपा करो हे बिहारी, इतनी कृपा करो हे बिहारी, हे प्यारे, हे राधे, हे प्यारे, इतनी कृपा करो हे बिहारी, इतनी कृपा करो हे बिहारी, जाऊं तुम पे मैं बलिहारी, जाऊं तुम पे मैं बलिहारी, अरे जाऊं तुम पे मैं बलिहारी, जाऊं तुम पे मैं बलिहारी, तेरे नाम की माला रटते रटते, नाम की माला रटते रटते, वो तेरे नाम की माला जपते जपते, नाम की माला जपते जपते, अरे रीझे मेरा मन, यही है वृंदावन,
ओ यमुना और देवन यही है वृंदावन, यही है वृंदावन, यही है वृंदावन, यही है वृंदावन। बोल राधा रानी की। ये वृंदावन है महाराज, जहाँ एक बार व्यक्ति आ जाए तो अपने आप को भूल जाता है। और वृंदावन में भी 3 है महाराज वृंदावन, एक वृंदावन नहीं है। जहाँ आज आप लोग जाते हैं वो वृंदावन कौन सा है? बोले वो तट वृंदावन है। असली वृंदावन तो वो भी नहीं है। वृंदावन महाराज 3 है। जो ब्रजवासी जाते हैं, जो वहां के रहने वाले हैं, उनसे पूछे, वो बताएंगे आपको। एक का नाम है आदि वृंदावन। आदि वृंदावन कौन सा है? बोले कामवन, राजस्थान और मथुरा की सीमा में लगा हुआ होता है। जिन्होंने ब्रज यात्रा की है उन्हें मालूम है। कामवन है, उसका नाम आदि वृंदावन। पहला वृंदावन, असली वृंदावन वही है। दूसरा वृंदावन एक और है, दूसरा वृंदावन है मध्य वृंदावन। ये मध्य वृंदावन कौन सा है? माने गोवर्धन। ये गोवर्धन भी वृंदावन ही माना जाता है। ये मध्य है, बीच का स्थान है। उसके बाद में एक वृंदावन और है जहां हम और आप सभी जाते हैं, उसका नाम है तट वृंदावन। यमुना नदी का किनारा था जहाँ कालिया नाग निवास करता था। भगवान ने जब वहां पर कृपा करी तो वहां पर पहले क्या थे? बोले वृंदा के फूल, यानी तुलसी के विरवा थे। जब भगवान ने वहां चढ़ा रखे, उस वन को भगवान ने वृंदावन बना दिया, तुलसी की जगह स्थान बना दिया महाराज, उसको पावन बना दिया, उसका नाम वृंदावन। आज वृंदावन में आज भी बड़े बड़े चमत्कार होते हैं, साक्षात भगवान के दर्शन होते हैं। नित्यम सन्नितो हरि, वो आज भी स्थान है महाराज। ऐसे ऐसे दर्शन होते हैं कि आदमी भूल जाता है अपने आप को इस कलकाल में। यहाँ नारद जी ने बहुत चेतना प्रदान करने की कोशिश की, बड़े बड़े इतिहास सुनाए, पुराण सुनाए, ऋचाएं सुनाई, शास्त्र सुनाए, लेकिन ये उठे नहीं। चिंता हुई, आगे निकल गए, बद्रीनाथ में गए। इनके 4 भैया हैं, ब्रह्मा के पुत्र हैं चारों, मानस पुत्र हैं, सनातन, सरस कुमार आदि। इन चारों भैयाओं को देखा तो भैया को देखकर भैया प्रसन्न हो गए। क्यों हो गए? बोले कोई भजन भक्ति करने वाला कोई व्यक्ति हो, उसे ऐसा ही व्यक्ति मिल जाए तो प्रसन्न हो जाता है। बोले भक्त है भगवान का, कुछ चर्चा होगी। और किसी अज्ञानी व्यक्ति को मिल जाए, जैसे तम्बाकू खाने वाला कोई व्यक्ति हो, वो अपने आप भीड़ में खड़ा कर दीजिए उसे, और उसे जब तलब लगेगी तम्बाकू की तो वो अपने आप पहचान लेता है कि उस पर तम्बाकू मिलेगी, वहीं जाता है। बोले भैया तम्बाकू है? कहता हाँ भैया हाँ। बोले निकालिए, हम भी खाएंगे और आप भी खाएंगे, थोड़ा थोड़ा तम्बाकू खाते हैं। ऐसे ही सत्संगी व्यक्ति अपने आप ही सत्संगी व्यक्ति को ढूंढ लेता है, बताने की आवश्यकता नहीं पड़ती। वो अपने आप ढूंढ लेता है, ये सत्संगी है, बैठेंगे कोई भजन करेंगे। चारों भैया ने नारद को देखा तो वो भी सत्संगी है, वो भी सत्संगी। प्रश्न कर दिया भैया को, जैसी घटना घटी वृंदावन में, मैंने बहुत प्रयास किया, उठे नहीं, क्या करना चाहिए? सुनते ही चारों भाइयों ने कहा भैया एक ही काम करना चाहिए। हमने सुना है भगवान की सुंदर पावन कथा है, जिसका नाम है श्रीमद् भागवत कथा। इसमें 6 प्रकार की भक्ति मिलती है, 6 ऐश्वर्य मिलते हैं, 6 ऐश्वर्य के अंदर में है भागवत के। इस कथा को सुननी चाहिए। बोले कहाँ सुननी चाहिए? बोले उत्तम स्थान तो कोई ऐसा होना चाहिए, बोले कोई पावन तीर्थ हो, तीर्थ पर जाकर के इस कथा को सुने, उसका 100 गुना फल मिलता है। किंतु तीर्थ पर जाओ तो बहुत व्यवस्था बनानी पड़ती है महाराज। तो बोले दूसरा स्थान कोई है? बोले हाँ है। बोले एक काम करना चाहिए, कोई गांव का किसी जगह का कोई मंदिर हो, उस मंदिर के पास में रख दीजिए, वहां कथा कराइए। बोले महाराज इसके अलावा भी कोई स्थान है? बोले हाँ है। बोले यदि व्यक्ति चाहे तो घर ही एक मंदिर है, घर में ही कराओ, लेकिन स्थान ऐसा रखो जहां किसी का विरोध भी हो तो वो भी आ जाए। और कथा सुनने वाले को चाहिए कि यदि गांव में कथा हो रही है तो वहां विरोधाभास नहीं होना चाहिए, वहां राजनीति की कोई चर्चा नहीं होनी चाहिए। यहाँ सभी बराबर हैं, यहाँ सभी भगवान के भक्त हैं, वहां किसी का किसी से द्वेष नहीं होना चाहिए। ये भगवान की कथा है, भगवान का किसी से द्रोह नहीं होना चाहिए। अगर कोई निमंत्रण पहुंच गया वैसे तो निमंत्रण देना चाहिए, पहुंचता भी है। अगर किसी ने निमंत्रण नहीं दिया, भूल भी गया, तो भक्त को चाहिए भगवान की कथा है, हम अपने आप चले जाते हैं, वहीं सुनेंगे, आनंद आवेगा, कुछ सुनने को मिलेगा, तो वहां चले जाना चाहिए। तो बोले भैया कथा कहाँ करानी चाहिए? बोले काम करते हैं, हरिद्वार के पास में एक स्थान है जिसका नाम है आनंद वन, यहाँ कराइए।
बोले वक्ता कौन होगा? बोले भगवान नारद जी ने देखा तो चरण चाहिए। बोले महाराज आपसे बड़ा कोई वक्ता कौन मिलेगा? चारों भैया मानस पुत्र हैं, चारों ही नग्न हैं, कुछ पहने नहीं है, चारों ही गौर वर्ण के हैं। चारों को लेकर आनंद वन में गए, एक स्थान ढूंढ लिया। तो ये टेंट और ये सारी व्यवस्था रखनी पड़ती है। अगर कोई एक कुर्सी कम हो जाता है, बैठने के लिए जगह नहीं मिले, तो वो कहता भैया हमको कुर्सी नहीं मिली। ये कुर्सी की बहुत बड़ी समस्या है, हर व्यक्ति कुर्सी के पीछे पड़ा हुआ है। लेकिन वो स्थान ऐसा था जिस समय जब ये कथा हुई तो आवाज लग गई चारों ओर, भाई कथा होने जा रही है, जो भी सुनना है चलो जल्दी चलो। दौड़ दौड़ के व्यक्ति आने लगे। और जिस समय ये संखत ध्वनि हुई, भक्तगण बैठ गए। एक सुंदर वट वृक्ष बना हुआ है, उस पर चारों भैया बैठे हुए हैं, अवधूत हैं। नारद जी नीचे बैठे हुए हैं। कहते हैं जो सुनने वाला श्रोता है उसे नीचे बैठना चाहिए, और जो कहने वाला वक्ता है उसे ऊपर बैठना चाहिए। ये मर्यादा है महाराज, इसलिए व्यक्ति को नीचे बिठाला जाता है। यहाँ नारद जी नीचे बैठे हुए हैं और चारों भाई ऊपर बैठे हुए हैं। कथा प्रारंभ हुई महाराज। जैसे ये कथा के श्लोक कानों में, चारों भाई है, ये दो वे पुत्र हैं भक्ति महारानी के, ज्ञान और वैराग्य। उनके कानों में जब शब्द पड़े तो खड़े हो गए। पूछा माता जी ये आवाज कहाँ से आती है? मुझे लगता है बेटा, ऐसा लगता है ये भागवत के श्लोक हैं, भगवान की कहीं भक्ति की चर्चा चल रही। पूरे हमको लेके चलो। युवा हो गए महाराज, खड़े हो गए, जिन पर उठा भी नहीं जा रहा था। भागवत का प्रताप है। चारों भाई जो है, दोनों भैया खड़े हो गए और कहते भैया वही स्थान चलो। दौड़े दौड़े चले आए और कथा चल रही है महाराज। समाज बैठा हुआ है, बड़े बड़े महात्मा हैं, बड़े बड़े ऋषि हैं, बड़े बड़े आचार्य हैं, संत समाज बैठा हुआ है, बड़े बड़े भक्ति बैठे हुए हैं महाराज। और क्या कहें, बड़े बड़े देवता बैठे हुए हैं, पत्नी के सहित बैठे हुए हैं। कहते हैं कथा भी सुने तो हो सके तो पत्नी के सहित होना चाहिए। पत्नी का बड़ा विशेष महत्व है महाराज। बिना पत्नी के भी कल्याण नहीं होता है, पत्नी जरूर चाहिए। ऋषि महात्माओं ने भी विवाह किया है, ऐसा नहीं कि वो खाली ब्रह्मचारी बन गए, नहीं। 7 गोत्र हैं महाराज, 7 की पत्नियां हैं। बिना पत्नी के कल्याण नहीं है। राम जी महाराज ने जब यज्ञ प्रारंभ किया तो प्रश्न खड़ा हो गया, महाराज ये बताओ पत्नी तो है ही नहीं, चली गई है, छोड़ के चली गई है, बिना पत्नी के यज्ञ कैसे होगा? तो सोने की मूर्ति बनवाई भगवान राम ने, पवांग में बिठाला गया और आपने यज्ञ प्रारंभ किया महाराज। तो पत्नी की बड़ी आवश्यकता होती है। कोई व्यक्ति मर जाता है और उसका विवाह नहीं हुआ है तो पंडित लोग, ब्राह्मण लोग कुसा की पत्नी बनवाते हैं और फिर बिठाते हैं, तो उसकी व्यवस्था बनती है महाराज। पत्नी की बहुत आवश्यकता होती है। सब पत्नी सुनने वाले आए हुए हैं। व्यक्ति को चाहिए कथा सुनने जा रहे हैं तो पत्नी के सहित आए, किंतु ऐसा भी नहीं जिनकी पत्नी नहीं है तो कथा सुनने के लिए नहीं आओ, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। पत्नी है तो, नहीं है तो कथा सुना जाए, कथा में आवे। यहाँ सभी पत्नी आए, सभी ने कथा सुनी महाराज। ये कैसी कथा है? सदा सेव्या सदा सेव्या, सदा सदा की सुनना चाहिए। श्रीमद् भागवती कथा यस्या श्रवण मात्रेण हरिषितम समाश्रय। जो एक बार कथा सुन लेता है उसके हृदय में भगवान बैठ जाते हैं महाराज, ये शास्त्र का प्रमाण है। जो एक बार कथा सुन लेता है उसे कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं होती है। देवता खड़े रहते हैं, आइए महाराज आपका स्वागत है, आइए आपका स्थान नियंत्रित है। जीवन में हो सके तो गुरु बनाकर कथा सुननी चाहिए महाराज। बिना गुरु के भी कल्याण नहीं होता है। कोई अच्छा काम करो, धर्म कर्म करो, गुरु बिना काम कैसे बनेगा? गुरु भी कई प्रकार के होते हैं महाराज। कहते महाराज दत्तात्रेय महाराज ने 24 गुरु बनाए। आजकल के प्राणी कहते महाराज उन्होंने 24 गुरु बनाए तो 2-4 हम भी बनाए लें। ये बहुत बड़ी समस्या हो जाती है। सुनकर सभी व्यक्ति बदल जाते हैं, कहते महाराज 24 गुरु उन्होंने बनाए तो 2-4 हम भी बनाए। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो दत्तात्रेय महाराज ने 24 गुरु बनाए वो आध्यात्मिक पढ़ाने वाले गुरु थे, शिक्षा देने वाले थे। वैसे गुरु जो होता है एक आध्यात्मिक गुरु एक ही होता है, जो भगवान से मिलाने वाला होता है, वो गुरु एक ही होता है। माता पिता और गुरु ये एक ही होते हैं महाराज। जीवन में गुरु अवश्य बनाना चाहिए। गुरु ऐसे व्यक्ति को बनाना चाहिए कि अब कभी हम बुलाएं तो हमारे दरवाजे पर आ जाए, जो दें उसे स्वीकार कर लेना चाहिए। ऐसे गुरु को बनाना चाहिए। तो महाराज गुरु चाहता क्या है? गुरु कुछ नहीं चाहता है महाराज। गुरु को सम्मान चाहिए। आपके संपत्ति से उसका कोई लेना देना नहीं है। आज की बात तो छोड़ दो महाराज, लोभी गुरु को लालची चेला, हो नरक में ठेलम ठेला। आज की साथ में तो बड़ा मामला खराब है। शायद हमारी बात का भैया कोई बुरा न माने तो निकल जाती है कोई बात। महाराज आज की स्थिति बड़ी खराब है। गुरु खड़े बाजार में हमसे दीक्षा लो, स्वर्ग जाओ चाहे नरक में हमें दक्षिणा।
आज की स्थिति ऐसी बन चुकी है। देखिए, भाव में आने के बाद में कोई ऐसा काम ना करे कि हम चले तो गए, बाद में हमें पछताना पड़े। जीवन में गुरु एक ही बार किया जाता है, अब वो अच्छा है तो और बुरा है तो वो कर्म उसका है। हमने तो उसे बना लिया तो वही हमारे लिए गुरु है। ये भक्ति कहती है महाराज। एक छोटा सा दृष्टांत याद आ गया है। मथुरा की एक कथा है। एक गांव में, ब्रज का क्षेत्र थोड़ा होता ही नहीं, थोड़ा अजीब तरह का है। गांव में एक पाल छत्री रहते हैं, जाति से गढ़िया, पाल छत्री कहा जाता है। बड़े बूढ़े व्यक्ति थे। काम था क्या, बोले भेड़ बकरिया गाय इन सबको ले जाए और नदी के किनारे खड़े कर दें और बैठकर एक काली कबरिया ले जाएं उनकी, और उसे बिनना प्रारंभ कर दें और सबको छोड़ दें। ये भेड़ बकरिया गाय नदी के किनारे पर जल पिए चलें पड़ी रहे और ये बैठे बैठे मेरी कमरिया को बिनते रहे। एक समय की बात, महाराज गर्मी का समय आया, जेठ की गर्मी पड़ रही है, भयंकर